नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। दिल्ली में आप और कांग्रेस का द्वंद्व। कांग्रेस समझ गई है कि उसके वजूद के लिए आप बड़ा खतरा है, इसलिए दिल्ली में उसके खिलाफ आक्रामक हो गई है। कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ उसी अंदाज में आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है जैसा उसने 2013 में किया था। कांग्रेस का आक्रामक रुख 2015 के विधानसभा चुनावों में भी रहा, लेकिन आपकी ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस के बुलंद इतिहास और राजनीति दोनों को एक साथ बहा ले गई। आपकी आंधी में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ा। इसके बावजूद पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उसी आम आदमी पार्टी का साथ दिया जिसका पूरा वजूद ही उसी के विरोध पर स्थापित हुआ है। राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी की अजय बहुत बढ़त पर ब्रेक लगाने के मकसद से 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर INDI के नाम में विपक्षी दलों का जो मोर्चा बना, उसमें तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति को छोड़कर अधिकांश विपक्षी दल शामिल हुए। उनकी समन्वित ताकत ने भाजपा को कुछ नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन उसे इतना कमजोर नहीं कर पाई कि भाजपा सत्ता से चूक जाए। इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताते हुए सबसे पहले उसके नेतृत्व पर ममता बनर्जी की ओर से सवाल उठाया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि INDI को लोकसभा चुनावों के लिए बनाया गया था, लिहाजा इसे भंग कर देना चाहिए। फिर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली चुनाव के लिए INDI नहीं है। एक तरह से उन्होंने कांग्रेस को विधानसभा चुनावों से अलग थलग करने की भी कोशिश की। अब यह सच है कि केजरीवाल के साथ ही कांग्रेस को फायदे के बजाय नुकसान ही होता रहा है। केजरीवाल की पार्टी अगर आज पंजाब और दिल्ली की सत्ता पर काबिज है तो वे भाजपा की कीमत पर नहीं है। दोनों ही राज्यों में उसने कांग्रेस की न सिर्फ जगह छीन ली है, बल्कि उसका वोट बैंक भी हथिया लिया है। गोवा में भी बेशक आम आदमी पार्टी को कम वोट मिले हों, लेकिन वह भी उसी के वोट बैंक का हिस्सा है। गुजरात में भी आपको मिले वोट कांग्रेस के वोट बैंक का ही हिस्सा है। 2008 में दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए कांग्रेस अगले ही विधानसभा चुनाव यानी 2013 में 24.6% वोट पाकर तीसरे स्थान पर खिसक गई। फिर महज 2 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट बैंक 9.7% पर ही पहुंच गया और 2020 के चुनावों में उसका जैसे वजूद ही मिट गया। उसे महज 4.26% वोट मिले। इस बीच आम आदमी पार्टी 54% से ज्यादा वोट पाकर अजेय दिखने लगी। अव्वल तो कांग्रेस को उसी वक्त सचेत होना चाहिए था कि कांग्रेस की राजनीतिक दुश्मन नंबर 1 आपको होना चाहिए था, मगर वह इसके साथ ही गलबहियां करने लगी थी। लगता है कांग्रेस समझ गई कि उसके वजूद केजरीवाल के रहते बच नहीं सकता, इसलिए दिल्ली के चुनावों में वह आपके खिलाफ आक्रामक दिख रही है। जिस शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जमानत पर हैं, सबसे पहले दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन ने उसे उजागर किया था। माकन कुछ दिनों पहले केजरीवाल के खिलाफ एक और तथ्य सामने लाने वाले थे, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना कोई कारण बताए रद्द कर दी गई और कहा जा रहा है कि इसके लिए केजरीवाल ने DMK प्रमुख MK स्टालिन को फोन किया और कांग्रेस को रोकने के लिए गुहार लगाई। आपसी राजनीतिक सहयोग और दबाव की वजह से राजनीतिक दलों को कई बार ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। कांग्रेस चूंकि तमिलनाडु की सत्ता में भागीदार है, लिहाजा उसे भले ही चुप रहना पड़ा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा के लिए चुप रहेगी। राहुल गांधी ने दिल्ली की चुनावी रैली में इसकी शुरुआत भी कर दी है। राहुल ने कहा है कि जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और केजरीवाल आए, तब वे कहा करते थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने, दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा किया था,
लेकिन क्या हो रहा है? प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि बाहर निकलना मुश्किल है, महंगाई बढ़ रही है। केजरीवाल ने कहा था कि वे भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भ्रष्टाचार मिटा दिया? जैसे प्रचार मीडिया में मोदी जी करते हैं, झूठे वादे करते हैं, वैसी ही रणनीति केजरीवाल जी की भी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। राहुल ने ऐसा कहकर एक तरह से केजरीवाल के मर्म पर चोट की है। उनका वादा पारंपरिक राजनीति के इतर स्वच्छ राजनीति करने, भ्रष्टाचार मिटाने और दिल्ली को चमकाने का था। राहुल ने उनके तीनों ही वादों पर सवाल उठा दिया है। इस हमले से केजरीवाल इतना तिलमिलाए हैं कि वह उनके जवाबी हमले से पता चलता है, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल की लड़ाई कांग्रेस बचाने की लड़ाई है और उनकी यानी केजरीवाल की लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है। जाहिर है, अपने अस्तित्व के लिए कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वह पहले आपसे अपना वोट बैंक वापस ले। केजरीवाल भी जानते हैं कि उसका वजूद कांग्रेस की कीमत पर ही है। भाजपा का अपना ठोस वोट बैंक और प्रतिबद्ध समर्थन आधार है, इसलिए अब उन्हें कांग्रेस भी अपना बड़ा दुश्मन नजर आने लगी है। यही कारण है कि उनके निशाने पर कांग्रेस भी है। इस जंग में कांग्रेस अगर अपना पारंपरिक समर्थन आधार हासिल करती है तो यकीनन दिल्ली विधानसभा के लिए केजरीवाल की राह कठिन होती चली जाएगी। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।